अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने से। मैं नमाज़ पढ़ के फिर सो गई थी। तकरीबन 11:30 के करीब फिर हस्बैंड आ गए थे। उन्होंने मुझे उठाया। उनको आज फिर कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जल्दी कुछ बना के दे दें। तो हस्बैंड के लिए मैं भिंडी फ्राई करने लगी थी। जब तक हस्बैंड ले आए थे कोकोनट ले आए थे, नारियल उसको काट रहे थे। तो आप देख लें कितना किस तरीके से वो लड़ रहे थे इससे। तो बहुत दिन से ये तोड़ लाए थे। मुझे कह रहे थे कि आज तोड़ते हैं, आज काटते हैं। तो मैं कहती थी नहीं, मैंने वीडियो बनानी है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे टाइम मिलता है तो जब मैं फ्री होती थी तो उनके पास टाइम नहीं होता था, वो नहीं होते थे। और जब वो होते थे तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं कहीं ना कहीं बिज़ी होती थी। तो आज आखिर फिर इन्होंने खुद कर ही लिया। तो ये जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले बाहर जहाँ पे इनका डेरा है वहाँ पे इन्होंने बहुत साल पहले इनके ट्रीज़ लगाए थे। तो अब जो है, अब कहीं जाके ये थोड़ा फल देने लगे हैं। तो जितने भी थे 6-7 थे, तो ये तोड़ लाए थे। तो उनमें से फिर एक हमने कहा था कि ट्राई करके देखते हैं। तो ये है कि इनमें से पानी तो बहुत सारा निकला है, लेकिन अभी इसके अंदर जो था ना, वो अभी थोड़ा कच्चा था, क्योंकि इनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ये बच्चे हैं। तो खैर, ये आप देखें, पानी तो बहुत सारा निकला है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो खोपरा होता है ना, वो बहुत पतली सी लेयर थी इसकी। तो जैसे जैसे इसका जो है पानी, जितना ज़्यादा इसको टाइम देते हैं तो वो पानी जो है ना कम होता जाता है, और इसकी जो ये लेयर होती है खोपरे की, वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो खैर, ये देखें आप, ये हो चुका हमारा नारियल। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। मैं पानी शानी नहीं पीती, वो तो हस्बैंड ने पी लिया था, और मैं जो है ये चीज़ बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो खैर, हमने ये एक काट के तजुर्बा करके देख लिया, बाकी जो थे वो हमने रख दिए थे। तो वो फिर पड़े पड़े इनकी जो ये जो खोपरे की जो लेयर है, ये फिर मोटी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इनको देखेंगे कि क्या होता है और कितने टाइम में होता है। तो खैर जी, फिर ये सब करने के बाद हस्बैंड ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को पकड़ लिया था। मैंने कहा था मैंने सफाई वगैरह कर दी है। हर रोज़ यही होता है, आज कैसे भी करके 5 मिनट का काम है, मुझे ये लगा दें आप। तो जो मैंने शीट मंगवाई थी, आपको पहले मैंने दिखाई थी, दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो फिर आ गई थी। तो वो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे आज आखिर आप लगा ही दें। तो ये आप देखें कि फिर ये लगा दी है हस्बैंड ने। तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ अपने फ्रंट काउंटर पर लगाई है। देखती हूँ कि ये कितना चलती है। अगर ये ज़्यादा टाइम चलने वाली होगी, पायदार होगी, तो फिर मैं इसको पूरे किचन को कवर कर लूँगी इससे। तो खैर जी, ये सब करने के बाद हस्बैंड चले गए थे अपने काम से, और मैं आ गई थी रूम में। मेरी चूड़ियाँ टूट गई थी किचन को सेट करने में। तो मैं फिर अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी, तो फिर मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स दिखा, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये मैंने खुद बनाया था। ये एक चॉकलेट जिसमें आती है ना, ये वो बॉक्स था, ट्रांसपेरेंट था। तो उसको फिर मैंने जो है इस तरीके से डेकोरेट किया है। ये इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं कि ये ना उसका उस कंपनी का, उस ब्रांड का लेबल भी लगा हुआ था, और ये इस कदर अच्छे से चिपका हुआ था कि ये उतर ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये किया कि इसके ऊपर एक गोल मिरर लगा के, और साइडों से फिर मैंने जो है मोती शोती लगा के, और फिर मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। तो खैर जी, ये सारी मेरी शादी की ज्वेलरीज हैं। इसमें से कुछ भी आज तक ना पहना, ना इनको फिर देखा। ये कुछ तो मैं दे चुकी थी, बाकी ये कुछ थी, तो ये भी मैं निकाल रही थी। इनमें से देख रही थी कि कौन सी मुझे रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है।
तो उनको फिर सेपरेट करके मैं दे दूँगी किसी को। बहुत कुछ दे चुकी, चूड़ियाँ भी दे चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा थी। और ये हैवी ज्वेलरी, ये तो खैर कभी ना वेयर की है, ना करती हूँ इस टाइप की, तो ये भी निकाल दी थी, ये भी किसी को देनी थी, तो सेपरेशन कर ली थी, तो सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। ये मैंने सेपरेट कर दी हैं जो देनी है, और बाकी जो रखनी है इनमें से एक सेट छोड़ा है जो शादी का था बस। और कुछ वो ज्वेलरी थी जो उम्र से लेकर आई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं छोड़ा है। तो खैर जी, ये सब करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। उसके बाद बस कुछ कपड़े काटे थे, और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे। ये हस्बैंड बाहर से कुछ पकोड़े शकोड़े ले आए थे, तो हमने फिर शाम एंजॉय की थी। चाय मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि ऐसी शामें मुझे बड़े नसीब से मिलती हैं कि हस्बैंड साथ हों और टी पार्टी हो रही हो। तो खैर जी, ये हो जाता है कभी कभी, अल्लाह सुन लेता है हम जैसों की भी। तो खैर जी, ये मैं आपको दिखा रही थी, हस्बैंड गए थे किसी से मिलने के लिए, तो जिनसे मिलने के लिए गए थे वो नॉर्दर्न एरिया से आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आए थे हस्बैंड के लिए, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो खैर जी, इसके साथ ही करते हैं व्लॉग का एंड। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।